लड़की ने गलती से अपने फादर की फोन पर हो रही बात सुन ली। उसे पता चला कि वो बिल्कुल भी नकली बेटी नहीं है। सच तो ये था कि उसके फादर अपनी बाहर वाली इलिजिमेटेड बेटी को घर लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबको झूठ बोल दिया कि बचपन में अस्पताल में बच्चे गलती से बदल गए थे। ये सच जानने के बाद लड़की का बदला लेने का इरादा और मजबूत हो गया। पिछली जिंदगी में वो ये समझ बैठी थी कि वो ही नकली बेटी है, इसलिए हर बार चालाक छोटी बहन को सब जगह छोड़ देती थी और पीछे हट जाती थी। लेकिन उसका नतीजा बहुत बुरा निकला। चालाक बहन ने न सिर्फ उसके तीनों भाइयों का प्यार छीन लिया, बल्कि उस पर माँ को मारने का झूठा इल्जाम भी लगा दिया। इसी वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया गया। लेकिन अब उसे दोबारा जिंदगी मिली थी। इस बार उसने ठान लिया कि जो भी लोग उसे दर्द दे चुके हैं, सबको उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। जिस दिन चालाक बहन ट्रांसफर होकर उसकी क्लास में आई, उसने फिर से वही पुरानी चाल चल दी। उसने ऐसी बातें बोली कि क्लासमेट्स को गलतफहमी हो जाए। जैसे ही उसने ये बात कही, क्लास के सब लोग सोचने लगे कि शायद लड़की ही नकली बेटी है। पिछली जिंदगी में लोगों की ये नजरें और मजाक उसे डरा देते थे, लेकिन अब उसके दिल में जरा सा भी डर नहीं था। उल्टा उसे ये सब बहुत हास्यास्पद लग रहा था। थोड़ी देर बाद चालाक बहन सबके सामने अच्छी बनने के लिए लड़की के डेस्क पर आई और बोली कि वो उसके साथ बैठना चाहती है, लेकिन लड़की ने बिना सोचे सीधा मना कर दिया। ये कहकर वो अपनी बुक्स उठाकर क्लास के पीछे वाली सीट पर चली गई। उसे अच्छी तरह पता था कि पिछली जिंदगी में चालाक बहन की साजिश स्कूल से ही शुरू हुई थी। जैसे ही क्लास खत्म हुई, चालाक बहन फिर उसके पास आई और बोली कि उसे स्कूल घुमाकर दिखा दे, ताकि वो एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो सके। लेकिन लड़की समझ चुकी थी कि चालाक बहन उसे स्टेयर एरिया में ले जाकर ड्रामा करेगी, जिससे सबको लगे कि लड़की ने उसे धक्का दिया है और वो बेचारी बन जाए। इसलिए लड़की ने तुरंत उसकी साजिश सबके सामने बोल दी। तभी उसका बचपन का दोस्त आरव आया और उसका हाथ पकड़कर बोला कि बस करो। आरव को इतनी जल्दी चालाक बहन का साइड लेते देख लड़की को बहुत तंज महसूस हुआ। पिछली जिंदगी में भी आरव बिना सच जाने हमेशा चालाक बहन की बात पर भरोसा करता था, लेकिन अब लड़की के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। अब वो भी उसके बदले की लिस्ट में शामिल था। जल्द ही लड़की और चालाक बहन की टकरार पूरे स्कूल में फैल गई। स्कूल छूटने के बाद लड़की के आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स जमा हो गए जो उसके बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन लड़की ने ना तो सफाई दी और ना ही गुस्सा किया। उल्टा उसने एक बड़ा सा लाउड स्पीकर उठाया और सबको जोर से एड्रेस कर दिया। शाम को जब वो घर पहुंची तो देखा घर में बहुत बड़ा अरेंजमेंट था। उसे पता था कि आज बाहर से देखा जाए तो ये उसका बर्थडे पार्टी है, लेकिन असल में सब लोग चालाक बहन का वेलकम करने आए हैं। लेकिन लड़की को ये भीड़ ही चाहिए थी, क्योंकि उसने जो ड्रामा तैयार किया था उसके लिए ऑडियंस जरूरी थी। रात की बर्थडे पार्टी में उसके कजिन भाई राहुल ने 2 सुंदर ड्रेसेस निकाली और बोला कि ये उसकी दोनों प्यारी बहनों के लिए गिफ्ट है। चालाक बहन तुरंत आगे बढ़ी और एक ड्रेस पर हाथ रख दिया, लेकिन जब लड़की दूसरी ड्रेस लेने लगी तो चालाक बहन ने उस पर भी हाथ रख दिया। फिर सबके सामने बड़े नाटक के साथ उसने अपना हाथ हटा लिया और मीठी आवाज में बोली, अगर दीदी को पसंद है तो ये ड्रेस दीदी ही रख लो। ये सुनते ही फादर का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने तुरंत कहा कि एक ड्रेस ही तो है, लड़की को कोई कमी नहीं है, अगर वो छोटी बहन को दे देगी तो क्या हो जाएगा। चालाक बहन फिर से ड्रामा करते हुए बोली कि आज दीदी का बर्थडे है, दीदी खुश रहे, ये ही उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद लोग उसके लिए और भी ज्यादा सिंपैथी फील करने लगे, लेकिन लड़की किसी भी हाल में ड्रेस छोड़ने को तैयार नहीं थी। तब फादर ने कहा कि वो पैसे देकर उस ड्रेस को खरीद लेंगे, लेकिन लड़की ने सीधा 10 लाख रुपए मांग लिए। ये सुनते ही सब लोग उसकी बुराई करने लगे। तब राहुल से रहा नहीं गया और उसने गुस्से में लड़की को डांट दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ एक नकली बेटी है और उसे शुक्रगुजार होना चाहिए, न कि छोटी बहन से जलना चाहिए। लेकिन राहुल की ये बात ही लड़की को असली पॉइंट पर आने का मौका दे गई। लड़की ने शांत आवाज में पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिसे तुम असली समझ रहे हो कहीं वो ही नकली ना हो। ये कहकर लड़की ने अपनी पॉकेट से एक वॉइस रिकॉर्डर निकाला और सबके जब महिला सीईओ को पता चला कि उसकी अंगूठी गायब हो गई है तो वह तुरंत अपनी सेक्रेटरी के साथ अस्पताल वापस जाकर उसे ढूंढने लगी। कुछ देर बाद सेक्रेटरी ने देखा कि वही अंगूठी एक छोटी लड़की के हाथ में है। उसे लगा कि लड़की ने अंगूठी चुरा ली है, इसलिए उसने तुरंत लड़की से उसे वापस देने को कहा, लेकिन लड़की बार बार कहती रही कि उसने कुछ भी नहीं चुराया। उसने बताया कि यह अंगूठी उसे एक बुजुर्ग आदमी ने दी थी, लेकिन महिला सीईओ को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि लड़की झूठ बोल रही है और उसने तुरंत अंगूठी वापस करने को कहा, लेकिन लड़की के लिए वह अंगूठी अपने पिता की जान बचाने की आखिरी उम्मीद थी, इसलिए उसने किसी भी कीमत पर उसे देने से इनकार कर दिया। यह देखकर सीईओ ने सेक्रेटरी से कहा कि वह एक मोटी रकम निकालकर लड़की को दे दे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लड़की ने पैसे लेने से भी मना कर दिया। उसे याद था कि डॉक्टर ने कहा था कि उसके पिता के ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, इसलिए उसने डरते डरते 2 उंगलियां उठाकर रकम का इशारा किया। लेकिन सीईओ ने ठंडे स्वर में कहा कि भले ही उसके पास पैसे हों, वह उसे नहीं देगी। उसने कहा कि अगर इतनी छोटी उम्र में लड़की गलत रास्ता सीख रही है तो उसे माँ की तरह सबक सिखाना पड़ेगा। तभी सेक्रेटरी ने लड़की के हाथ से कार्डबोर्ड वाला बोर्ड छीनकर जमीन पर फेंक दिया और उसे पैरों से कुचल दिया। लड़की रोते हुए कहती रही कि उसने झूठ नहीं बोला और उसका पिता पीछे वाले कमरे में भर्ती है, लेकिन सेक्रेटरी ने कहा कि यह सब जबरदस्ती पैसे मांगने का तरीका है और वह लड़की को सजा देने ही वाली थी। तभी महिला सीईओ ने उसे समय रहते रोक लिया। उसने फैसला किया कि वह खुद जाकर लड़की के पिता से पूछेगी कि उसने अपनी बेटी को ऐसा क्यों सिखाया। लेकिन जब वे कमरे में पहुंचे तो देखा कि आदमी गहरी बेहोशी में था। लड़की डर गई कि कहीं उसके पिता को नुकसान न पहुंचा दिया जाए। इस डर से उसने मजबूरी में अंगूठी वापस कर दी और इसी वजह से एक परिवार के दोबारा मिलने का मौका फिर से छूट गया। इसके बाद लड़की ने हर जगह से पैसे इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन ऑपरेशन के लिए जरूरी रकम अभी भी बहुत कम थी। उसकी मेहनत देखकर डॉक्टर भी भावुक हो गया। उसने एक अमीर संस्था से मेडिकल सहायता के लिए आवेदन भेज दिया। अगर यह मंजूर हो जाता तो ऑपरेशन पूरी तरह मुफ्त किया जाता और संयोग से उस प्रोजेक्ट की फाइनल जांच खुद महिला सीईओ करती थी। जब वह उस आदमी की फाइल देखने ही वाली थी तभी उसे एक जरूरी काम के लिए जाना पड़ा, इसलिए उसने फाइल की जांच का काम अपनी सेक्रेटरी को दे दिया। लेकिन जैसे ही सेक्रेटरी ने उस आदमी की जानकारी देखी, उसे लड़की के प्रति पहले से नफरत थी, इसलिए उसने तुरंत अस्पताल फोन करके
करके आवेदन खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, उसने कहा कि उस आदमी को अस्पताल से बाहर निकाल दिया जाए। लड़की बेबस होकर देखती रही कि उसके बीमार पिता को तेज बारिश में बाहर फेंक दिया गया। वह रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। उसी समय अचानक महिला सीईओ अस्पताल पहुंच गई। लड़की तुरंत दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगाकर अपने पिता को बचाने की भीख मांगने लगी। शायद माँ बेटी का अनजाना रिश्ता जाग गया। महिला सीईओ ने तुरंत पूछा कि मरीज के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। डायरेक्टर ने तुरंत स्टाफ को आदेश दिया कि आदमी को फिर से अंदर लाकर अस्पताल में भर्ती किया जाए। जैसे ही महिला सीईओ ने उस आदमी का चेहरा देखा, उसके सामने एक चौंकाने वाली सच्चाई आ गई। उसे एहसास हुआ कि बेहोश पड़ा वह आदमी असल में उसका खोया हुआ पति है और वह छोटी लड़की उसकी अपनी बेटी